अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बहुत खूबसूरत बयान आज आपके सामने करने जा रहा हूँ। शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी सैयद सरकार की हयात मुबारक के दौर का ये वाक़या है। एक दफ़ा एक जवान हाफिज साहब हुआ करते थे। उन हाफिज साहब की बड़ी तमन्ना थी, ये बगदाद का वाक़या है कि मैं शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी सैयद सरकार से मुरीद हूँ। जिंदगी चलती रही, वो कई बार शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी सरकार की खानगाहों पे जाते, लेकिन कभी उसका मेल मिलाप नहीं हो पाता। उसके ऐसे जोग नहीं बने कि वो शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी सरकार से कभी उसकी मुलाकात हो। जब भी हाफिज साहब मिलने जाते, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दौरे के ऊपर होते। उन्होंने कई बार कोशिश की, वो कई खानगाहों पर भी गया, उसको इमामत भी करनी थी, नमाजें भी पढ़ानी थी, प्लस उसकी ये तमन्ना थी कि मैं शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी सैयद सरकार से मैं मुरीद हूँ, बैत लूँ, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्होंने कई बच्चों को पढ़ाया, धीरे धीरे जिंदगी चलती गई। जवानी के दौर के बाद ऐसा दौर आया कि उनका खुद का बुढ़ापा आ गया। तो एक दफा रात को सो रहे थे तो अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह, मैं मरने से पहले मुरीद होना चाहता हूँ, या मेरे अल्लाह ताला मुझे इतना टाइम जरूर देना कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊँ। तो ऐसा हिसाब बैठा कि वो दर्द तो उनका जैसे तैसे बंद हो गया, रात भी गुजर गई। दूसरे दिन उन्होंने पता किया कि शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी सरकार खानगाहों पे है कि नहीं। आसपास की जो खानगाहें थे वहाँ जानकारी करवाई अपने चेलों से, लेकिन कोई पता नहीं चल सका कि नहीं वो दौरे पे गए हुए हैं। यही बात सामने आई। शाम पड़ गई, मायूस हो गए, मैं क्या करूं। तो उन्होंने दिल में एक ही ख्याल किया कि अब जो हो जैसा हो, या अल्लाह ताला, मैं मुरीद होकर ही दम लूंगा। हाफिज साहब ने गोश्त मंगवा लिया, मिठाइयाँ मंगवा ली, खजूरें मंगवा ली, फल मंगवा लिए, और अल्लाह से ये दुआ करी कि अल्लाह, मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा हूँ, कहीं आ जा नहीं, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, बुढ़ापा था। दुआ करी कि ये अल्लाह, सुबह जो मेरे घर पे पहला शख्स आएगा मैं उसी से ही मुरीद हो जाऊंगा, अब चाहे वो कोई भी हो। उनकी तबीयत नासाज रहने लग गई थी बहुत ज़्यादा। इस खौफ के मारे उन्होंने ये तैयारी करी सारी। रात को 1 बजे उठे, 4 बजे तक उन्होंने सारा वो गोश्त भी बना दिया, सब्जी बना दी, कौरमा बना दिया, खुद ने मेहनत कर कुरा के सारे फल वगैरह काट के सब कंप्लीट कर लिए, और मिठाइयाँ वगैरह सब जमा करके बड़ा सारा दफ्तरखान लगा के खुद के घर के अंदर ही बैठ गए। इंतजार करने लगे कि कोई आए। फजर के आसपास उस शहर में कहीं दूर से 6 किन्नर आए, 5 या 6 किन्नर आए। तो वो किन्नर पैदल आए, कहीं से थके मांदे थे, रात भर के चले हुए थे, भूखे प्यासे थे। तो उनको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हुई, प्यास की शिद्दत महसूस हुई, और सुबह अंधेरा हो रहा था, किसके यहाँ जाते, किसका दरवाजा खटखटाते। तो वो सोचने लगे क्या किया जाए। तो उनमें से गुफ्तगू करी आपस के अंदर। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि कोई घर हो खुला, उसमें चले जाएंगे, जो कुछ भी होगा खाने का छोटा मोटा लेके खा लेंगे, क्या करें अब, जैसा तैसा भी टाइम निकालना है। तो वहां से वो गुजर रहे थे गली में से, तो उनको खुशबू आई गोश्त की, कौरमों की। जो खुशबू आई तो वो एकदम भाई उनके, इस घर के अंदर जरूर कुछ बचा कुचा है, और खूब जोरदार सालन बना, बड़ी तेज खुशबू आ रही है। 5 या 6 किन्नर थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी मतलब सेटिंग करी कि भाई 2 जाने अंदर जाएंगे, बाकी बाहर रहेंगे और खाना लेकर के आ जाएंगे। अब जैसे ही वो खिड़की से कूद के हाथे में आए, आंगन में आए, आते ही टप हाफिज साहब ने उनको आइए बेतकल्लुफ तशरीफ लाइए। तो मारे डर के एकदम घबरा गए, एकदम वो वापस पलटे। तो कहा नहीं जाना नहीं है, अब रुक जाइए आप, या आइए। हाथ पकड़ा, दोनों को बिठाया, तो कहे ये खाना नौश फरमाइए कि आप ही लोगों के लिए मैंने लगा रखा है, और मुझे मुरीद कीजिए सबसे पहले। तो
तो बोले भाई हजरत ऐसा है कि हम तो खुद भी नहीं समझते हैं पीरा मुरीद लाइन में, हम खुद भी किसी के मुरीद नहीं है, हम आपको क्या मुरीद करेंगे। तो नहीं नहीं आप तो कह दो कि भाई आज से मैं तेरा पीर तू मेरा मुरीद। कहते 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 कि तुम तो कह दो कि मैं तो मान लूंगा के। तो अब वो सोचने लगे कि बोलने में फायदा है, जिद्दोजहद हो रही है, उनकी भी आवाज धीरे धीरे जलाल में तेज हो रही थी हाफिज साहब की। वो डरने लगे किसी ने सुन लिया तो अपने को चोर समझेंगे, मारेंगे पीटेंगे, है अपने को गलत समझा जाएगा, अपन गेर के घर में बिना इजाजत घुसे हुए हैं। तो एक जो उसमें किन्नर थे उन्होंने के हाथ पकड़ के कह दिया कि आज से हम तुम्हारे पीर तुम हमारे मुरीद। बस फिर क्या था, दस्तरखान पे बिठा लिया, पहले खाना खाओ, खुद के हाथ से खिलाने लगे साहब। अब खाना खिलाने लगे तो खाना खाते में टाइम हो गया। तो बाहर जो खड़े थे तो वो सोचने लगे कि क्या बात है, हमारे लोग पकड़े गए हैं या उनके साथ कोई बुरी कोई घटना हो गई है, क्या कोई वारदात हो गई है। इसके लिए वो भी आते में आए कूद करके, खिड़की के रास्ते से अंदर आंगन में आए, देखा कि वो खाना खा के हाथ धोने थे, मैं हाथ धुलवा रहा हाफिज साहब को। ये कौन साहब है, ये सब हमारे साथ है। आइए जो भी साहिबान है आप अंदर आइए। वो भी घबराया भी ये क्या माजरा है। तो उनको भी हाथ पकड़ के बिठा लिया हुआ है, बैठो खाना नोश फरमाइए। वो भूखे तो थे ही, तो साथी किन्नर से पूछे कि माजरा क्या है। तो उन्होंने आपस में काना पूछी के अंदर एक दूसरे को पूरी गुफ्तगू, वो जो बातचीत हुई थी हाफिज साहब की और उनकी दरमिया, वो पूरी बता दी। क्या इसी तरीके से ये हाफिज साहब हैं और ये मुरीद होना चाह रहे थे, इनकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, और ये शेख साहब से मुरीद होना चाहते थे, लेकिन उनके खानगाह भी कभी मिलते नहीं है, तो इनको डर है कि कहीं आजकल में इनका इंतकाल ना हो जाए। तो मैंने बोल दिया इनको, क्या करते हैं, मान ही नहीं रहे। अरे तो ठीक है, उनको भी उन्होंने कहा ठीक है, अब जो अल्लाह की मर्जी भाई, जो हुक्म रब्बी। उन्होंने भी वो खाना तवक्कुल फरमाया। खाना नोश फरमाने के बाद में वो उन्होंने भी फिर वहां पर खाना तनावुल फरमाया, और खाना तनावुल फरमाने के बाद साथ में और बांध दी उनकी मिठाइयाँ वगैरह, जो बचा कुचा जो भी था कि ले जाइए, और भूख लगे तो और खा लेना। मारे खुशी के हाफिज साहब को इस चीज का एहसास ही नहीं रहा, ये चीज याद ही नहीं रही कि मैं पूछूं तो सही कि वो कौन थे, कहां से आए, क्या हुआ, कौन थे। वो चले गए अपनी राह, अपनी मंजिल। हाफिज साहब रह गए अपने ठिकाने। अब हुक्म रब्बी कुछ ऐसी होती है, अल्लाह का एक ऐसा निजाम होता है, उनकी तबीयत में सुधार चालू हो जाता है। हाफिज साहब बिल्कुल दर्द वगैरह मिट जाता है, चलने फिरने लग जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। तो हाफिज साहब के कई शागिर्द थे, पुराना हाफिज थे। तो उनमें से एक शागिर्द आया उनके पास में दिन की टाइम को, हुजूर कल मैं जो मेरे पीरो मुर्शिद की दावत कर रहा हूं, मैंने कई लोगों को दावत दी है, काफी लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पर तशरीफ लेकर के आए। तो सभी लोगों के मैं बीच में मैं भी आपको मेरे पीर साहब के पास बिठाऊंगा, और जो भी होगी मैं आपकी खिदमत करूंगा वहां। तो उन्होंने पूछा भाई तेरे पीर कौन है? मेरे पीर तो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी को खुद आ रहे हैं। तो कहा अपने मुरीदों के साथ खुद आएंगे, मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखवाया है। तो उन्होंने सोचा चलो मुरीद नहीं वैसे ही तो हो सकता है, चलो चले, जो भी है जो चले। तो अब वहां गए तो हाफिज साहब को ये बात तो पता चली गई थी कि भाई इसके पीर साहब शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी सैयदी सरकार है। तो बड़े तख्त के ऊपर पीरो मुर्शिद की गद्दी लगाई गई, वहीं पास में उनको भी बैठने के लिए छोटी गद्दी जो जगह है उनको दी गई हाफिज साहब को। तो हाफिज साहब ने तो सबसे पहले वह शेख साहब को देखा ही नहीं, और देखने से पहले ही उन्होंने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, उन्हें पता तो चल ही गया था। और पहुंच करके वहां आंखों पे पट्टी बांध ली, पट्टी बांध करके बैठे हुए तो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी उनको देख करके मुस्कुराने लगे, बड़े ही मोहब्बत और इखलाक के साथ उन्होंने फरमाया। शेख साहब को तो सब मालूम था कि भाई हाफिज साहब कौन है, उन्होंने पूछ लिया हाफिज साहब को पास में, थोड़ा गर्दन को झुकाते हुए पास जाकर के, जैसे पास बैठे थे वो गर्दन को लंबी करके पूछ लिया, क्या बात है हाफिज साहब, आप हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते? नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा क्या माजरा है, तो भी आप आंखों पे पट्टी बांध क्या है हो? तो उन्होंने बिल्कुल छोटे में शॉर्ट में सारी बात बता दी कि मैं आपसे बैत पढ़ना चाहता था,
लेकिन एक अल्लाह की कोई खुदा की कुदरत थी कि मैं आपसे मुरीद ना हो पाया। तो मैं आपको अब नहीं देखना चाह रहा हूं, इसलिए कि मैं अपने पीर को कमतर न समझ लूं आपसे। कहते हैं कि पीर का रुतबा सबसे बड़ा होता है। तो अब मेरे को इस बात को लेकर के मलाल है कि मैं आपका मुरीद नहीं हो सका और मैं किसी और का मुरीद, किसी किन्नर का मुरीद हुआ। तो मलाल मत करो, पट्टी हटाओ और हमें देखो। तो कि नहीं कि साहब मुझे माफ कर दो आप। तो कि नहीं, हमारा हुक्म है कि हमारा हुक्म नहीं मानोगे। तो उन्होंने जो साहब पट्टी टेप देखो, मैं देखा तो साहब शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार की तरफ जिधर झांका हो हाफिज साहब, जहाँ उनकी गद्दी लगी हुई थी नजदीक पास बिल्कुल, तो क्या देखता है कि वह किन्नर जिससे वो मुरीद हुए थे हाफिज साहब, वो बैठे हैं वहां पर। वो देख करके हाथ लेके हाथ चूमने को नीचे हुआ, वापस गर्दन उठाकर देखा तो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी सैयदी सरकार मुस्कुरा रहे थे कि क्या हुआ। हुजूर मैंने अभी आपके अंदर मेरे पीर मुर्शिद को देखा आपकी जगह पर। तो कहा परेशान मत हो, सारे रास्ते सारे पेरी आके खत्म होते हैं। तो कहा आपके पीर मुर्शिद को मुझे तो ये भी पता नहीं कौन थे, कहाँ के थे, कहाँ से आए। कि परेशान मत होइए, आप बैठिए आराम से। अपने शागिर्दों को इशारा किया कि जाओ फला जगह इनके वो पीर है, वहां से लेकर के वो गए। घंटे आधे घंटे के अंदर उनको छऊ ही पांचों छऊओं को लेकर के आ गए साहब, आ गए। तो आते सब पैरों में गिर गए उनके, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी के नाम का डंका तो पूरी दुनिया में आज भी है, उस समय भी काफी फैला हुआ था नाम उनका। तो वो पैरों में गिर पड़े किन्नर और कदमबोसी करी। तो शेख साहब ने उनको मुरीद किया हाथ पकड़ के। जैसे ही मुरीद किया तो वो किन्नर मर्द बन गए, मर्द हो लिए उसी वक्त, मर्द बन गए। जो किन्नर रहे उसके जो हाफिज साहब के पीर थे उनको इजाजत और खिलाफत से नवाजा, अपने सामने उनको दोबारा मुरीद बनवाया हाफिज साहब को और कहा कि अल्लाह का हुक्म था कि तुम हमारे पीर और मुरीद का जो रिश्ता है, बाप बेटे का निस्बती जो रिश्ता है, इसमें तुम हमारे बेटे नहीं पोते बन करके हमारे पास आओ। तो बेटे को तो फिर भी हमसे बात करने के लिए सोचना है, लेकिन पोता तो लाडला होता है। तो किसी ने कहा है खूब कि बेटा तो असल और पोता उसका ब्याज। फिर बस वो मुरीद हो लिए और वो जिंदगी वापस चलने लगी अपनी रफ्तार के साथ, जिस तरीके से जो चल रहा था वापस सब ठीक ठाक हो गया। तो ये शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार की वाक़ियात है, हजारों उनकी करामात हैं। उनमें से छोटी सी ये करामात मैंने आपको सुनाई है। आपको कैसी लगी? मेरा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें, दिखाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व బరకాతు। मैं ఫిర్దౌస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్। నువ్వు చూస్తున్నావు ఇప్పుడు మంచిగా ఛానల్ పీర్ సూఫీ ఆఫ్తాబ్ మియా చూస్తున్నావు। షేర్ చేస్తా, లైక్ చేస్తా, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తా।